दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आज भारी भरकम हथियारों के बजाय ऐसे छोटे टाइप के हथियार ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहे हैं जो कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक करें, यानी आप जहां चाहते हैं वहां पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वो मार गिराने की क्षमता रखे। इस तरह के हथियार इस समय काफ़ी पॉपुलर हैं और हम लोग अलग अलग कंडीशन में देख रहे हैं कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो लाजवाब होती है। अभी खासकर बात की जाए एलएसी वाले इलाके की, जहां पर पहाड़ी इलाका है, कहीं भी दुश्मन घात लगाकर पहाड़ी के पीछे छुप सकता है। वो अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर मूव कर सकता है और पहाड़ियों के बीच बड़ी आसानी से बच सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत को कुछ ऐसे हथियार चाहिए जो कि दुश्मनों का पीछा करने में सक्षम हो। दुश्मन का हथियार अगर मैन्यूवर्स करता हो तो आपका भी हथियार मैन्यूवर्स करके उसका पीछा करके अंततः उसे मारकर गिरा दे। अगर ऐसा वो करने में सक्षम नहीं है तो माउंटेन वॉरफेयर के लिए आपका वो हथियार ज़्यादा उपयोगी साबित नहीं होगा। और अब ऐसा ही कुछ किया है भारत ने। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि भारतीय फोर्स ने स्वान ड्रोन्स तैनात कर दिए हैं एलएसी वाले इलाके में। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि ये भारतीय टेक्नोलॉजी वाले थे, यानी शुद्ध रूप से स्वदेशी निर्माण किया गया था, इन्हें स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया था, बाहरी मदद नहीं ली गई। लेकिन इस बार एक बाहरी मिसाइल यानी इजराइल की मिसाइल यहाँ पर तैनात की है और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि भारत की सेना लद्दाख वाले इलाके में घेराबंदी लगातार कर रही है। और इस बार जो इजरायली हथियार भारत ने लद्दाख में तैनात किया है या एलएसी पर तैनात किया है, यकीन मानिए ये चाइना को बहुत बड़ा दुख देने वाली है। आगे मैं इस हथियार के बारे में आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। आप बस नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फाइनली भारतीय फोर्स ने इजराइल की रफाल द्वारा बनाए जाने वाली स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एलएसी पर तैनात कर दी है। यहाँ पर स्पाइक और स्पाइस 2000 में आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो स्पाइस 2000 है वो एक गाइडेड बॉम्ब है जिसे फाइटर जेट से दागा जाता है, जो हमने बालाकोट में इस्तेमाल किया था। और ये जो मिसाइल है छोटी सी, इसका नाम स्पाइक मिसाइल है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। इनकी खासियत यह है कि ये पलक झपकते ही दुश्मन के टैंक्स और उनके बख्तरबंद वाहन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। इजराइल की ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर एंड फॉरगेट कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है, यानी आप इसे दाग दीजिए और बस भूल जाइए, दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। इसे केवल आपको एक बार निशाना लगाकर दागना है। उसके बाद जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, ये लक्ष्य का पीछा करके बाकी सारा काम खुद से कर सकती है। दुश्मन कितना भी मैन्यूवर्स करे, उसे ये बड़ी आसानी से पीछा करके डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। दूसरा इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। यानी इसे आप मैन पोर्टेबल की तरह इस्तेमाल कीजिए, कंधे से फायर कीजिए, या फिर इसे ट्राइपॉड से फायर कीजिए, या फिर इसे आप हेलीकॉप्टर से फायर कीजिए। और इसके साथ साथ आप अपने टैंक के ऊपर भी माउंट करके इसे फायर कर सकते हैं। मल्टीपल लॉन्च फीचर आपको ये प्रदान करती है। अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो ये स्पाइक मिसाइल आपको रेंज देती है 32 किलोमीटर की। और भारत ने जिस स्पाइक मिसाइल को एलएसी के ऊपर तैनात किया है, ये NLOS मिसाइल है और ये स्पाइक फैमिली की सबसे एडवांस्ड मिसाइल है। ये जो स्पाइक मिसाइल होती है ये एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर से लैस होती है, जो कि अपने लक्ष्य को ढूंढने में माहिर होती है। तो कहने का मतलब दुश्मन के अगर टैंक्स रनिंग कंडीशन में है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में भी उन्हें ढूंढकर ये बाकायदा मार गिरा सकती है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारी सेना ने इसे एलएसी पर डिप्लॉय करने का इरादा ऐसे ही नहीं बनाया है। दरअसल हम लोग रशिया यूक्रेन वॉर को देख रहे हैं। वहां पर यूक्रेन द्वारा अमेरिका द्वारा बनाई गई जेवलिन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव साबित हुई है। रशिया की बात की जाए तो रशिया के कई सारे टैंक्स, जिनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है, उन्हें मारकर गिरा दिया है इस मिसाइल ने। यानी ये मिसाइल अगर एक बार पड़ गई तो बिल्कुल टैंक या फिर बख्तरबंद कोई भी वाहन हो, उसका डिस्ट्रॉय होना तय है। ये आप जो माइनिंग वगैरह करते हैं और उन्हें भरोसे की गारंटी माना जाता है, उनसे भी ज्यादा इफेक्टिव साबित होती है। और आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है वो या तो साइड से टैंक के ऊपर हमला करती है या पीछे से या फिर सामने से। यानी कहीं भी आप खड़े हो, आपने कहीं से भी उसके ऊपर दागा हो तो वो साइड से ही अटैक करती है। लेकिन इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये टैंक तक जाने के बाद सीधे टैंक के ऊपर बिल्कुल टॉप व्यू को देखते हुए फिर अटैक करती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि टैंक का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तो वहां पर अगर कोई मिसाइल अटैक करती है, जो कि बहुत रेयर होता है, ऐसा ज्यादा मिसाइलें नहीं कर पाती, तो जब ऊपर से अटैक होता है तो टैंक का डिस्ट्रॉय होना लगभग तय है, क्योंकि वो सबसे कमजोर हिस्सा होता है टैंक का। और यही एडवांटेज देती है आपको ये स्पाइक मिसाइल। भारत के पास जो अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर यानी अपाचे है, उनमें भी आप इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और एक खबर निकल कर आई है जिसके हिसाब से भारत ने इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए इसे भारत में ही बनाने के लिए सारी बातें तय कर ली है। यानी इजराइल ने ये टेक्नोलॉजी भारत को दे दी है और इसे अब भारत में ही बनाया जा सकता है।
तो जैसे ही युद्ध शुरू होगा और चाइना की टैंक रेजिमेंट जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, हम इन मिसाइलों से एक लंबा फायर करके यानी बड़ी मात्रा में इन्हें फायर करके चाइना की टैंक रेजिमेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस मिसाइल को चाइना द्वारा लिखित रूप में दे सकता हूं मैं आपको, नहीं रोका जा सकता और अंततः ये चाइना की टैंक रेजिमेंट को खत्म कर देगी। ये कैपेबिलिटी है इस मिसाइल की। तो मेक इन इंडिया को यहाँ पर जोर देते हुए एक मुश्त कई सारी मिसाइलें खरीदने के बजाय इनकी टेक्नोलॉजी ले ली गई, जिसके आधार पर अब हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जितनी चाहे उतनी मिसाइलों का निर्माण भारत में ही कर सकते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।